धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऋषि के मिशन को बढ़ाने के लिए आर्य समाज के विद्वानों ने बड़ा काम किया है। उनके उस त्याग को, उनके जीवन को देख करके मन गदगद हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि घर को फूंक करके उन्होंने तमाशा देखा। ऐसी तड़प जिस दिन हमारे परिवार के अंदर आ गई, उस ऋषि ने सच ही कहा था कि यदि कल्याण करना चाहते हो, यदि समुचित उन्नति प्राप्त करना चाहते हो, तो आर्य समाज के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा, वरना पल्ले कुछ भी पड़ने वाला नहीं है। फिर तो यही बात हमें कई बार सुनने को मिलती है, यहाँ तो ऋषि भक्त हैं, सारे लोग माताएं बहनें ऋषि से बड़े प्रभावित हैं। मैं और दिल्ली जैसे स्थानों की बात कर रहा हूँ, वे ये कहते थे कि जी हमारे दादाजी बड़े कट्टर आर्य समाजी थे, हमारे दादाजी बड़े कट्टर आर्य समाजी थे, और तुम। तो वही बात जो आचार्य जी ने कही थी कि हम तो फुसफुसिया हो गए। इसलिए पुनः जो है ऋषि के मिशन को आगे बढ़ाएं, गांव-गांव में जाकर के सत्य सनातन वैदिक धर्म का हम प्रचार करें। आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं कि ईसाई किस तरह से जो है अपने मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, और कैसे कैसे भोले लोगों को बड़े बड़े प्रलोभन दे करके उन लोगों को ईसाई बना रहे हैं। पंजाब में भी और हरियाणा में भी, और कुछ स्थान यूपी के भी हैं, जहाँ पर पूरा का पूरा गांव ईसाई बन गया, चर्च बन गए। आर्यो हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी? आओ विचारे बैठकर ये समस्याएं, कभी हम कौन थे, क्या हो गए, जान लो इसका पता। जो थे कभी गुरु, है ना उसमें शिष्य की अभियोग्यता, है ना उसमें शिष्य की अभियोग्यता। इसलिए बस ये पंक्तियां सौंप रहा हूं, वाणी को विराम कर रहा हूं। उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है, देशद्रोह का विष दर्पण फैला फुंकार रहा है। उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है, देशद्रोह का विष दर्पण फैला फुंकार रहा है, देशद्रोह का विष दर्पण फैला फुंकार रहा है। उठो विश्व की सुनी आंखें काजल मांग रही है, उठो अनगिनत द्रुपद सुताएं आंचल मांग रही है, उठो अनगिनत द्रुपद सुताएं आंचल मांग रही है। मरघट को पनघट सा कर दो, सबकी प्यास बुझा दो, भटक रहे हैं जो मरुस्थल में उनको राह दिखा दो, गले लगा लो, गले लगा लो उनको जिनको जग दुत्कार रहा है, देशद्रोह का विष दर्पण फैला फुंकार रहा है। उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है, देशद्रोह का विष दर्पण फैला फुंकार रहा है। तुम चाहो तो बंजर में भी बाग लगा सकते हो, तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकते हो, तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकते हो, तुम चाहो तो खारे जल को सोम बना सकते हो, तुम चाहो तो सागर में भी आग लगा सकते हो, तुम चाहो तो सागर में भी आग लगा सकते हो। जातिवाद सबकी
जाते बात सबकी नस नस में जहर उतार रहा है। देशद्रोह का विश्व दर्पण फैला फुंकार रहा है। उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है। देशद्रोह का विश्व दर्पण फैला फुंकार रहा है। याद करो वह समय कभी जब तुमने वचन दिया था, शायद वादा भूल गए जो ऋषि से कभी किया था। शायद वादा भूल गए जो ऋषि से कभी किया था। वचन दिया था कि ओम पताका कभी न झुकने देंगे। हवन कुंड की अग्नि घरों से कभी न बुझने देंगे। हवन कुंड की अग्नि घरों से कभी न बुझने देंगे। रक्त शहीदों का, रक्त शहीदों का गद्दारों को धिक्कार रहा है। देशद्रोह का विश्व दर्पण फैला फुंकार रहा है। उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है। देशद्रोह का विश्व दर्पण कर रहा है। कब तक नजर चुरा पाओगे, आग बहुत फैली है। उजली उजली दिखने वाली हर चादर मैली है। उजली उजली दिखने वाली हर चादर मैली है। लेक राम का लहू पुकारे, आग जरा तो खोलो। श्रद्धानंद का लहू पुकारे, आग जरा तो खोलो। सारे मिलकर ऋषि दयानंद की जय जय तो बोलो। सारे मिलकर ऋषि दयानंद की जय जय तो बोलो। वेद जान का व्यथित सूर्य तुम्हें निहार रहा है। देशद्रोह का विश्व दर्पण फैला फुंकार रहा है। उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है। देशद्रोह का विश्व दर्पण फैला फुंकार 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 रहा है। उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है। देशद्रोह का विश्व दर्पण फैला फुंकार रहा है। इसलिए मैंने प्रारंभ में ही चर्चा की थी आपसे कि माँ प्रगाम पथो वयम, हम कभी भी वैदिक धर्म के मार्ग से विमुख ना हो। जैसे धर्म की रक्षा के लिए बाल हकीकत राय ने गर्दन कटवा दी, जैसे धर्म की रक्षा के लिए अनेक माताओं बहनों ने, माँ पन्ना धाय ने, आदि आदि उदाहरण मिलते हैं। हम धर्म के लिए जिए, लोग याद करेंगे, धर्म से दूसरा जीवन भी अच्छा मिलेगा। आप लोगों ने बड़ी तन्मयता के साथ में मेरी बात को सुना है। आओ लौट चले वेदों की ओर, अब धर्म की शिक्षा दें अपने बच्चों को।